ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल्स को हमने कैसे अलाइन करना है। जैसे जो 6 मंथ्स की जो फीस है वो आपने नहीं दिखाई है कि बैंक अकाउंट, प्रूफ ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स, ये सारा कुछ जो है ये जस्टिफाइबल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द CEO ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। ऑस्ट्रेलिया की न्यू अपडेट्स डेली आ रही होती हैं। आज की जो वीडियो है उसके ऊपर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल्स को हमने कैसे अलाइन करना है। जैसे कि पहले भी मैं वीडियोस में बताती रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अब अपनी रिक्वायरमेंट्स हाई कर चुका है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका हुआ है, तो आपने उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। तो फाइनेंशियल्स जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे यूके में तो चलो आपने बैंक स्टेटमेंट है वो आपको पता है कि 28 डेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन ये जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए इसमें प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है जिसकी प्रेपरेशन मिनिमम 6 मंथ्स प्रायर करनी पड़ती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो बैंक स्टेटमेंट की है। अब बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से आपने करनी है, बैंक स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड होगी। जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। फ्रेश अकाउंट में आप अपने जो है बैंक स्टेटमेंट शो नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि अब आपने 6 मंथ्स के अंदर क्या करना है, जब आपने अकाउंट आपका ओपन होता है या 6 मंथ से ओल्ड अकाउंट में आप किस तरीके से अपने जो फाइनेंशियल हैं वो कैसे दिखाएंगे, तो आपने 1 ईयर की आपकी ट्यूशन फीस आपने और जो आपका 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट होती है जो आपके ऑस्ट्रेलिया में जाके होगी वो आपने दिखानी होती है। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो अक्सर क्या करते हैं कि वो 6 मंथ्स की अपनी जो रिमेनिंग फीस होती है वो दिखाते हैं और आप साल का लिविंग कॉस्ट दिखाते हैं। लेकिन ये अगर हम करते हैं, ये वाली सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है कि अगर आप अपना 6 मंथ्स का दिखा रहे हो तो बेटा आप अकाउंट जो है वो 6 मंथ प्रायर खोल रहे हो। तो 6 मंथ प्रायर खोलने का मकसद ये है कि आपके अभी 6 महीने हैं प्रोसेस में या 3 मंथ्स हैं महीने प्रोसेस होने में। तो अब उसमें क्या सीन है कि आपने अगर अपनी जो 6 मंथ्स की जो फीस है वो आपने नहीं दिखाई है कि आपने जो अभी यहाँ पाकिस्तान से पे करनी है, तो वो आपके लिए मसला होगा, वो जस्टिफाइबल नहीं होगी। तो आपने अपनी जो पूरे साल की फीस है आपने वो उसी में सबमिट करवानी है और आपका लिविंग कॉस्ट भी उसी में होगा। बाद में आप उसी अकाउंट से आप अपनी जो फीस है वो सबमिट करवा दें, ठीक है। तो ये बैंक स्टेटमेंट को लेकर ये वाली गलती नहीं करनी कि आपने सिर्फ 6 मंथ्स का जो रिमेनिंग बैलेंस है, जो आपकी रिमेनिंग फीस है वो आपने वो दिखानी है। आपने पूरे साल की फीस सबमिट करवानी है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपने अपने फाइनेंशियल्स के जो होता है वो सिस्टम वो किस तरीके से दिखाना है। सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ इनकम पे बात करते हैं। अब जहां पर हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ इनकम में, उसमें आपके सिर्फ फादर और मदर जो है वो अपना दिखा सकते हैं, वही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके बहन भाइयों की जो होगी इनकम वो नहीं लगेगी, ठीक है। अब उसमें हम अगर लेट्स सपोज आपके फादर हैं तो उनके पास आपको सपोर्ट करने के बाद उनके कितने बच्चे हैं और उनको उन्होंने किस तरीके से टेक केयर करना है वो चीज़ भी मैनेज करनी होती है, कि वो चीज़ भी दिखानी होती है। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि अब आपके फादर के पास लेट्स सपोज रेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेंटल प्रॉपर्टी अगर आप दिखा रहे हो कि हमें इतना रेंट आता है इस महीने से, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इधर से हमें इतना रेंटल इनकम आती है, तो उसमें आपने रेंटल इनकम में आपने अपनी वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, जो आपकी आगे रेंटल डीड होगी वो दिखानी है, जिसमें और ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है ये साथ लगेंगे। और अगर रेंटल इनकम आ रही है आपकी बैंक अकाउंट में आ रही है तो आपने वो भी दिखानी है। मोस्टली आजकल जो है प्रेफरेंस यही है कि आप बैंक स्टेटमेंट में दिखाएं, मतलब बैंक अकाउंट में दिखाएंगे जो भी आपको इनकम आ रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स में से वो दोनों को दिखा रहे हैं कि जी वो एम्प्लॉयर्स हैं, मदर हैं या फादर हैं या दोनों हैं, तो उसमें फिर उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा। एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ उसी कंपनी का जो सैलरी स्लिप्स होती हैं वो भी लगेंगी, और जो कंपनी का लेटर हेड होता है जिसपे लिखा होगा कि वो इनके पास एम्प्लॉयर्स है, तो उसमें जो आती है कंपनी की वो प्रॉपर स्टैंप होगी लेटर हेड के ऊपर, और उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस होगा। @Gmail नहीं चलेगा, जो उनका प्रॉपर जो डोमेन वाला होता है एड्रेस वो लगेगा, तो वो फिर जस्टिफाइबल होगा। क्योंकि हो सकता है आगे यूनिवर्सिटी उसको क्रॉस चेक करे, और क्रॉस चेक आपने माइंड में यही रख के चलना है। तो जो प्रॉपर डोमेन वाली होती है वो ज़्यादा बिलीवेबल होती है। फिर अगर आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है, आप वो दिखा रहे हो, तो बिजनेस के लिए आपने क्या करना है कि आपका प्रॉपर जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें पता होना चाहिए कि 1 महीने की इतनी इनकम आ रही है, और उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं उनका NTN होना चाहिए, और वो FBR की जितनी भी टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी दिखानी है। ये चीज़ आ गई। लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स के पास एग्रीकल्चर लैंड, और आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अब दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें एग्रीकल्चर लैंड से इतना ठेका आ रहा है, आजकल मोस्टली यही चलता है। या फिर उनको एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी XYZ इनकम आ रही है, उनको फसलों से कुछ आ रही है,
तो उसका भी आपने जस्टिफाई करना है, उसकी प्रॉपर, जैसे ठेके पे देते हैं तो उसके एक वो डीड बनती होती है, उसका भी एक एग्रीमेंट होता है, तो आपने वो दिखाना है। मतलब कि हर चीज को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे आ रही है, उसका एक प्रूफ ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपने गैदर कर लिए, उसके बाद एक आता है प्रॉपर्टी इवेल्युएशन का डॉक्यूमेंट होता है। प्रॉपर्टी इवेल्युएशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब मेरे फादर के पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं और उसकी टोटल वर्थ जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतनी है पीकेआर में। देन आप उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और वो दोनों लिखेंगे, पीकेआर वाली भी और जो उसके बाद दूसरी वाली है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाली, वो भी। इसके बाद जो आ जाती है, आपने जब बैक टू पॉइंट 1, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट शो की है फॉर एग्जांपल 9 मिलियन की या 10 मिलियन की, तो वो 10 मिलियन भी कहाँ से आया आपने वो भी दिखाना है कि आपका 10 मिलियन जो आया है वो भी जस्टिफाइबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी वो कैश पकड़ा और वो चला गया, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। लेट सपोज आपके बाबा मम्मा में से कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है या वो, तो उसमें उनका वो एक प्रॉपर वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो लिखा जाता है कि मेरा ये वाला बच्चा है, मैं इसको इतना इस पर्पस के लिए इस तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो वाला एक डॉक्यूमेंट लगता है। और उसके बाद जो चीज आ जाती है, लेट सपोज आपका कोई गैप जस्टिफिकेशन, मतलब आपके एजुकेशन में कोई गैप है तो उसको भी जस्टिफाई करना होता है। एक्सपीरियंस लेटर होता है, वो लगता है, और एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाइबल होना चाहिए। अगेन जिस तरह से आपके पेरेंट्स का होता है उस तरीके से आपका भी होना चाहिए। और इसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब हमारे यहाँ जैसे मैंने बात की एग्रीकल्चर लैंड है या हम लोग जिस तरीके से रेंटल एग्रीमेंट करते हैं ये उर्दू में होते हैं, तो आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा लेनी है। तो ये सारे जो होते हैं ये फाइनेंशियल्स का एक तरीकेकार है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने अपना ऑस्ट्रेलिया को प्रोसीड करना है तो आपने अब इन चीज़ों को असेस करना है। फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगानी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे क्योंकि वो कहीं पे भी पकड़ लेंगे। आपने रेंटल एग्रीमेंट दिखाया है, आप उसका जो रेंट ले रहे हैं वो ऑब्वियसली आप बैंक अकाउंट में लेंगे, मतलब वो ये प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप उसको कैश में दिखाते तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता। उसके बाद आ जाता है अगर एग्रीकल्चर लैंड है उसका भी अगर आप कुछ ठेका वेका कर रहे हो या ले रहे हो तो वो भी बैंक अकाउंट में। तो हर जगह पर बैंक अकाउंट, प्रूफ ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स, ये सारा कुछ जो है ये जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो आपने ये सारी चीज़ों को देख लेना और फिर असेस करना है कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया प्रोसीड कर सकता हूँ। अगर तो आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आपको लगता है कि फिर ये सब जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन में है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को प्रोसीड कराया। 6 मंथ्स बैंक अकाउंट पूरा प्रायर होगा, 3 मंथ्स का आपके पास मेंटेन होना चाहिए। तो और उसके बाद फिर प्रोसेस में जितना भी आगे फर्दर लग जाता है तो वो वाला टाइम। तो ये एक अच्छी खासी एक डॉक्यूमेंटेशन है और अगर आप इसको कर सकते हैं तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया किया जा सकता है, अगर नहीं तो फिर यूके ऑप्शन है और भी बड़े कंट्रीज का ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।